नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश जो युवाओं पर केंद्रित है, बोलो बोलो मुंह तो खोलो, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक और नया विषय लेकर हम कुछ एनर्जेटिक यंगस्टर्स के साथ हैं यहाँ, और विषय बहुत दिलचस्प है। पहले हम सोच रहे थे किन विषयों पर हम बात करें, क्योंकि ये हर सप्ताह हमें सोचना पड़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ कोई विषय लें, और अभी जिस तरह के मसले थे हमारे दिमाग में आया कि क्या किसान मूवमेंट पर बात करें। फिर हमें लगा कि हम वो विषय तो नहीं, लेकिन राजनीति का चेहरा कैसा है, और इसी से जुड़ा हुआ जो आज का विषय है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी है आपके मन में, मेरे मन में भी, कि मेरी पीढ़ी, और अब जबकि मेरा बेटा भी यंग है और अपनी कॉलेज की एजुकेशन पूरी कर चुका है, तो न मैं राजनीति में गया न मेरा बेटा राजनीति में गया। तो हमारी मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, और आप कह लीजिए कि समाज का जो एक लोअर स्ट्रैटा भी है, वहाँ से भी ये क्यों रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है कि राजनीति में बहुत सोच विचार कर युवा कदम नहीं रखते हैं। कौन जाता है राजनीति में? या तो जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, या फिर वो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति से जुड़ा है, अपने कॉलेज का बहुत ही एक्टिव और इंतज़ाम अली टाइप का लड़का, या मिस इंतज़ाम अली कह लीजिए, लड़की है वो, और इस तरह के सारे काम वो करता है। लेकिन ये राजनीति का एक ऐसा चेहरा है, आज इसी पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ जो युवा हैं उनका परिचय हम आपसे कराते हैं थोड़ी ही देर में, और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि, क्योंकि जाहिर तौर पर इसमें जितने भी युवा हैं, जितनी मेरी जानकारी है, कोई भी राजनीति में नहीं है। जाना चाहता है कि नहीं, ये मैं इनसे ही जानूंगा। तो चलिए, प्रगति शर्मा है मेरे साथ। मेरा नाम प्रगति शर्मा है और मैं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। सर, माय नेम इज़ यशिका सातनकर एंड आई एम फ्रॉम जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी। अभी मैं पढ़ रही हूँ बीए ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर। मेरा नाम विभूति है, मैं बीए सोशल वर्क ऑनर्स कर रही हूँ बीएसएस कॉलेज से। सर, मेरा नाम सपना शुक्ला है और मैं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक से मास्टर्स इन वोकेशनल एजुकेशन कर रही हूँ। मेरा नाम यश गोपाल दुबे है और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी से मैंने इंजीनियरिंग करी है और अभी सिविल सेवा परीक्षा की मैं तैयारी कर रहा हूँ। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम आदित्य पाराशर है और हाल ही में मैंने अपना मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में किया है, और फिलहाल मैं विज्ञान जागरूकता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ। मैं एक युवा में तो संभावनाएं देख रहा हूँ। चलिए, प्रगति की तरफ मैं आता हूँ। मन करता है, ये डिप्लोमेटिक है, मन करता है तो करियर है वो भी एक, और मेहनत ज़्यादा है, लेकिन मेहनत कहाँ नहीं है, तो क्यों नहीं जाना चाहती हैं आप राजनीति में? सर, मुझे लगता है अगर हम राजनीति की बात करते हैं, पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, तो हम एक ये सोच बना लेते हैं, अरे ये तो पैसे कमा रहे हैं या फिर कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, या हर कोई अच्छा नहीं सोचता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉलिटिक्स के ज़रिए भी हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ अगर मैं बनती हूँ तो लोग ये कहें कि नहीं, ये अच्छा काम कर रही है, जो सोच बना रखी है वो सोचना हो। बनेगी कैसे जब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर नहीं होंगी? जब पूरा आपके मदर फादर, खुद आप सबसे पहले, आप खुद को अलाउ नहीं करेंगी कि आप घर से बाहर रहें, लोगों के बीच जाएं, काम करें, कैसे होगा? ऐसे तो होगा नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी चुन लेगी आपको आके। सर, मैं सोचती हूँ कि मैं लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा शुरू करके कुछ करूँ और थोड़ा सा इनिशिएटिव लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक अच्छा करियर हो सकता है और अच्छे से इसमें भी काम बड़ी आशावादी टिप्पणी आई है साहब। चलिए, मैं चलता हूँ पीछे आदित्य पाराशर जी की तरफ। आदित्य, आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली? घर में इस तरह का एटमॉस्फेयर था? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पापा एक शिक्षक हैं, पर उन्होंने हमेशा शिक्षक होने के साथ साथ ये फोकस किया है कि उनके स्टूडेंट्स सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ना लें, और उसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमेशा अपने स्वेच्छा से और अपने स्वयं के आय से वो उनके लिए हमेशा वर्कशॉप्स करवाते आए हैं। और बचपन में मेरा ये मानना था कि पापा, आप पूरा जो भी आपकी सैलरी होती है पूरा स्पेंड आप वहाँ कर देते हैं, बट एक समय के प्रणाम है बाद बाबूजी, आपको प्रणाम है जी।
बट एक समय के बाद मुझे भी उस चीज़ में इंटरेस्ट आया और मैंने देखा, जब करके पापा के साथ मैं गया तब मुझे लगा कि कितना अच्छा लगता है उस चीज़ में। और चूंकि पापा भी बच्चों के लिए ही करते थे, मेरी भी साइंस में रुचि थी, तो मैंने ये माना कि मैं भी उनके लिए कुछ वर्कशॉप्स का आयोजन करूं। तो उस चीज़ में मैं तो आगे राजनीति गया। में मौका मिला, अगर कभी मन हुआ तो जा सकते हैं। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे राजनीति बचपन से ही बहुत फैसिनेटिंग लगती है। क्यों? मुझे हमेशा है, से fascinating पॉलिटिशियंस तो को जब है। भी मैं देखता हूँ तो हमेशा वो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है। पर अगर मैं राजनीति में जाऊंगा तो मैं कई चीज़ों के मायने वहाँ पे बदलना चाहूँगा। आज का दिन बहुत अच्छा है, 2 पॉजिटिव जवाब। मैं सोच रहा था कि बड़ा नेगेटिव मिलेगा। चलिए मैं आपकी तरफ आता हूँ। दुबे जी, आप मुझे बताइए। यश दुबे। सर, तो मेरा ये व्यू है कि राजनीति एक बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोफेशन है। अगर आप बहुत से लोगों से पूछेंगे, यंगस्टर से पूछेंगे, तो अगर किसी को आप मौका देंगे कि मैं आपको एक एमएलए बनवा दूं, तो कोई भी मना नहीं करेगा। राजनीति एक ऐसा तो मैं भी मना नहीं करूंगा। राजनीति मैं भी नहीं करूंगा अगर कोई बनवा दे तो। जी जी जी, तो इसमें कोई जी। मना नहीं करेगा। बट इसके लिए जो लोगों का जो रुझान है वो कम इसलिए होता है क्योंकि लोग कहते हैं कि इसमें समय काफ़ी लगता है, पैसा खूब चाहिए। और अगर प्रोफेशन की हम बात करते हैं तो ये प्रोफेशन वैसा नहीं है जैसे करियर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी, वैसा नहीं है। जन सेवा का पैशन जिसके भीतर है वो इसे करियर बना सकता है और वहाँ वो जा सकता है। लेकिन राजनीति का चेहरा संगठित होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। इसको लेकर हम ज़रूर बात करेंगे। याशिका, आप बहुत ईमानदारी से मुझे बताइएगा, माफ़ कीजिएगा मैं ईमानदारी शब्द जोड़ रहा हूँ, इसका ये अर्थ नहीं है कि आप ईमानदार नहीं हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारी बात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को लगे कि हाँ हम अपने मन से कह रहे हैं। जी सर, जैसे कि 21वीं सदी है और यहाँ युवा का देश बोला जाता है भारत को, एंड युवा ही बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड होते हैं यहाँ पे। तो सर मैं ये कहना चाहूँगी कि यूजुअली जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं, जैसे जो जिस भी कैटेगरी में वो आते हैं, यूजुअली वो पुअर हैं या मिडिल क्लास हैं। तो वो जो लोग हैं तो उनके लिए ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट, ना कि वो पॉलिटिशियन बने। बिकॉज द फैक्ट कि जैसे उनने बीए करा, मतलब जैसे स्कूलिंग करी, देन कॉलेज करा, तो उनको एम्प्लॉयमेंट फिक्स है कि हाँ मिलेगी। बट पॉलिटिक्स में सर ऐसा कुछ बहुत नहीं अच्छा होता। पॉइंट आपने उठाया है, बहुत वैलिड पॉइंट है। और मैं उसी ऑर्गेनाइज्ड फेज की राजनीति के बात कर रहा था जिस पर मैं अगले फेज में आऊँगा। और कुछ आपको कहना है? यस सर। सर, तो इसी वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं। और पॉलिटिक्स हमारे स्कूल में कोई नहीं पढ़ाता कि हमें पॉलिटिक्स पढ़ना है या हमें बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। दोनों पॉइंट आपके बहुत अच्छे हैं। याशिका जी ने बोला है ये जी। तो हर स्कूल या हर कॉलेजेस में इसकी एक पर्टिकुलर पढ़ाई होनी चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि यूथ को आगे आना बहुत ज़रूरी है इस टाइम में, क्योंकि यूथ होती है तो नई नई चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं बोलूँगी मैं विभूति कि भी यूथ है। हाँ, मैं एक यूथ हूँ, मुझे भी आएंगी आना आप चाहिए। राजनीति बिल्कुल में? आ सकती हूँ अगर मुझे मौका मिलेगा, और अगर मैं अच्छा काम करूँगी मौका तो मैं कौन ज़रूर। देता है? हम अपने खुद ही हमें मौका हम लेना खुद- पड़ता है। हाँ जी, हमको खुद अच्छा काम करना होगा और समाज में जाना पड़ेगा, तब जाकर हम एक अच्छा फेस बन पाएंगे। मम्मी ने सुन लिया तो डांटेंगी तो नहीं नहीं, फिर? बिल्कुल नहीं डांटेंगी। पक्का जरूर। कि वहाँ क्या बड़ी बड़ी बातें नहीं। बोल कर आ गई विभूति? तो मम्मी के साथ भी सपोर्ट करती हूँ ना मैं, तो मम्मी को देख देख के उनके जितना तो नहीं पर कर सकती हूँ। मैं बता दूं कि विभूति की जो माता जी हैं वो एक ओल्ड एज होम की संचालिका के तौर पर जुड़ी हैं और बेहद संवेदनशीलता से, क्योंकि हमने भी उस पर स्टोरीज़ की हैं, और मुझे लगता है एक छोटी सी ताली उनके लिए ज़रूर होनी चाहिए। सर, राजनीति में जाना कहीं से कहीं तक कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि राजनीति में जाना तो मतलब आप क्यों नहीं जा रही हैं? वाह, आप पत्रकारिता, शोध, सर, बुरी बात मैं- तो बिल्कुल भी नहीं है, निश्चित तौर पर जी नहीं सर, है। बिल्कुल नहीं जी है, मैं उसी पर आ रही हूँ। जी सर, मैं बिल्कुल राजनीति में जाना चाहूँगी, क्योंकि राजनीति में जाने के बाद मैं देश को संभाल सकती हूँ, और देश को संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हर कोई नहीं कर सकता। और सर, दूसरी बात ये कि मैंने मास कॉम को अपना करियर चुना ही इस वजह से था क्योंकि ये एक ज़मीनी स्तर पर हमें लोगों से जोड़ता है। लेकिन सर, इसमें कुछ जो कमियां हैं वो राजनीति में अगर मैं जाऊंगी तो सर मैं उन कमियों को दूर करने की ज़रूर कोशिश करूंगी, क्योंकि सर जो एक कहावत है कि हम दूसरों का विकास तभी कर सकते हैं जब हम खुद का विकास करें, तो मैं उस हिसाब से सर राजनेताओं का तो बड़ा अच्छा विकास माना जाता है, उनका खुद का विकास तो
काफ़ी अच्छा होता है। नहीं सर, मैं उस परिवेश में नहीं बोला है, मैंने देश के परिवेश में बोला है सर। क्योंकि जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि देश में इंटरनेशनल लेवल पे कितने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए सर ज़मीनी स्तर पर हम आम जनता के लिए क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज देश की हालत सभी देख रहे हैं, देश में क्या कमियां हैं सभी देख रहे हैं सर। लेकिन मैं राजनीति में अगर आऊँगी तो मैं कोशिश करूँगी सर कि उन कमियों को मैं दूर कर सकूँ और आम जनता के लिए कुछ कर सकूँ सर। आप लोगों को क्या लगता है, राजनीति में आना चाहेंगे, चाहूँगी? यही मैं सुनता आया हूँ अब तक आप सभी से, और जो बहुत स्वाभाविक है। आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही बोलता कि मैं आना ज़रूर चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे अगर मगर हैं। मैं कितना अच्छा कैंडिडेट हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स में कास्ट इक्वेशन है। अगर उस एरिया में मेरी कास्ट के लोग नहीं हैं, माफ़ कीजिएगा, तो ऐसा माना जाता है कि जीतना कठिन होगा। हालांकि एक्सेप्शंस हैं और बड़े मजबूत एक्सेप्शंस हैं कि किसी एक कास्ट की मौजूदगी के बाद भी दूसरी कास्ट का कैंडिडेट बहुत मजबूती से जीतता रहा है। लेकिन ये बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कॉमन है ये चीज़, तो ये एक समस्या है। लेकिन मैं अब इसके ऑर्गेनाइज्ड रूप की तरफ बढ़ता हूँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ। क्या आपको लगता है कि एक स्कूल होना चाहिए, जैसा याशिका ने कहा, जो हमें बचपन से राजनीति के बारे में पढ़ाए, और आगे जाके एक और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो राजनीति में आने के, जिनको हम कहते हैं प्रोफेशनल्स, उनके लिए थोड़ी ब्रेड एंड बटर की भी व्यवस्था करे? क्योंकि राजनीति में भी संकट यही है, जो आरोप लगता है कि बाद में राजनेता दिशा क्यों बदल लेते हैं, क्योंकि लंबे समय तक कहा जाता है कि राजनीति में फाका कशी का दौर होता है, घर में 2 रोटी कैसे आएगी इसकी तक व्यवस्था नहीं होती। जी, मैं बिल्कुल इनके साथ एग्री करूंगा कि हमेशा से स्टार्टिंग से ही हमें उस चीज़ के बारे में बताया जाना चाहिए, उस चीज़ का एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि अभी तक उसके अभाव में वो प्रॉपर गाइडेंस लोगों तक पर नहीं है। मान लीजिए मैं ही हूँ, मुझे एक पॉलिटिशियन बनना है, तो मुझे पता नहीं है मैं कहाँ से उस चीज़ की शुरुआत करूँ, कैसे मैं उस चीज़ को स्टार्ट करूँ। तो अब मैं उस फील्ड में जाऊँगा तो डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, जैसा कि आपने कहा 2 रोटी तक के लाले होंगे। तो उस चीज़ का अगर मेरे पास प्रॉपर इंस्टीट्यूशन, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइडेड हो कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, उसका क्या प्रोसीजर है, अपने पर्सनैलिटी में क्या डेवलपमेंट करना है, तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हेल्प हमें मिलेगी निश्चित रूप तो से। आप सब क्या सहमत हैं कि पॉलिटिकल ट्रेनिंग के स्कूल्स हों तो ये बेहतर होगा? बिल्कुल सर। जो हमें प्रोज एंड कॉन्स बताएं और हमारे व्यक्तित्व को भी उभारें, और सरकार को जिस तरह से वो प्रमोट करती है दूसरी स्कीम्स को भी, पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में लाने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी में 15 to 20% टिकट पढ़े लिखे युवाओं के लिए रिजर्व करने की बात भी होनी चाहिए। यस सर, डेफिनेटली सर। सर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जो बच्चे जो हैं, जो जिनके मम्मी पापा उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी स्कीम्स होनी चाहिए। और यही कहना चाहूँगी कि मतलब अगर ये, जैसा आपने कहा कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट, अगर स्कूल्स में हम ये सब पढ़ाएं तो ज़्यादा उचित रहेगा, और टीचर्स को भी ओपन होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि ठीक है हम बात और करें। स्कूलों में भी छात्र संघ के चुनाव बहुत ज़रूरी हैं, जिससे बच्चों को शुरू से पॉलिटिकल एक्सपोजर हो। प्रगति, आप जिस स्कूल में पढ़ी, वहाँ पर स्टूडेंट्स चुनाव तो नहीं होते होंगे? जी नहीं सर। सर जैसे हम बोलते इतना फैसिनेटिंग करियर लगता है ये है, अगर इसका सब्जेक्ट होता अलग तो शायद बहुत से बच्चे पढ़ते और बहुत अच्छा भी कर सकते थे, पर हमें पढ़ाया नहीं जाता, उस बारे में नॉलेज नहीं दी जाती, तो आधे से ज़्यादा बच्चे उस तरफ जाते ही नहीं हैं। तो अगर इसका अलग सब्जेक्ट होता या चुनाव भी होते तो लोगों में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती, वो उस तरफ जाना चाहते, और उनको भी इस बारे में पता चलता, और इसमें भी वो समझते कि हाँ ये भी एक करियर है जिसमें हम ग्रो कर सकते हैं। हमारे कॉलेज, जिस कॉलेज में मैं हूँ अभी, BSS कॉलेज में चुनाव होते हैं, हर साल होते हैं, ईयरली होते हैं, और हर स्टूडेंट को कभी मौका मिलता है। पार्टिसिपेट किया? जी, मैं अभी ट्रेजिडर हूँ अपने डिपार्टमेंट की, तो हर साल हर बच्चे को मौका मिलता है, ये नहीं कि हर साल एक ही बच्चा वो करेगा, तो इससे उसका भी उत्साह वर्धन होता है, और वो भी मतलब पॉजिटिव होते हैं कि हमको भी कुछ होता है, तो वो भी चुनाव के लिए अपनी तैयारियां करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो एक एक्साइटमेंट आपने अपना पहला चुनाव का कोई आपको मेमोरेबल कोई इंसिडेंट याद आता है? हाँ जी, जब मेरा कॉलेज में ही हुआ था तो मैं 2 वोटों से पीछे थी। अरे वाह! हाँ जी, हाँ। 2 वोटों से पीछे थी, तो सब पीछे से चेयर अप कर रहे थे, विभूति 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 ऐसा करके,
तो मेरी बगल वाली जो मेरे साथ थी एमएन थी, वो 3 वोटों से पीछे होके हार गई और मैं 2 वोटों से आगे होके जीत गई। तो उन लोगों ने मुझे बेंच में खड़ा होके डांस करवाया था और गेंदे की माला भी पता नहीं कहाँ से आ गई थी, वहीं ढोल वगैरह सब, मतलब बहुत अमेजिंग था। तो मुझे वहीं खुशी हो गई थी कि मैं अब तो बनी गई यहाँ, बाहर नहीं तो इतना कॉलेज। शानदार अनुभव है विभूति का, बहुत अमेजिंग था। है ना, बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव है। और गेंदे की माला कमाल है सर, बताइए आपकी गेंदे की माला भी ले आए। तो बीएसएस कॉलेज के विद्यार्थियों आपको प्रणाम है और विभूति जी के लिए रास्ता बहुत साफ है। आप बोलिए। यस सर, मेरा ये कहना है कि इट्स नॉट अबाउट कि हमारे यहाँ ये कोर्स अवेलेबल नहीं है। पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट हमें अगर हम चाहें तो 11th क्लास ही हम ऑप्ट कर सकते हैं। हम ग्रेजुएशन हमारी भी बात यह है कि बहुत शुरू से जी राजनीति में पार्टिसिपेशन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कोई भी, मैं नहीं कहता कैरिकुलम का हिस्सा हो, लेकिन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए स्कूल से ही हमें ये बताना चाहिए कि आप कैसे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और ख़ासतौर से जो बात सपना ने कही कि देश के लिए जिन चीज़ों को आप और हम बदलना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए। जी मैं भी मॉडल स्कूल से पढ़ा हूँ और मॉडल स्कूल में भी छात्र चुनाव काफ़ी होते थे। तो 9th क्लास से ही हमारे स्कूल में मौका दिया जाता था कि हम चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो उधर पे रहकर भी काफ़ी ऐसा लगता था कि चुनाव में एक खड़े होना और 9वीं कक्षा में चुनाव में खड़े होना और जीतना, जो वो काफ़ी एक गर्व की बात हो जाती थी और काफ़ी खुद में अच्छी फीलिंग आती थी। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये कोर्स नहीं है, कोर्स अवेलेबल है हमारे पास, बट सवाल ये है कि युवा इस कोर्स को ऑप्ट करते नहीं हैं। पॉलिटिकल साइंस एज अ ग्रेजुएशन भी अवेलेबल है। पॉलिटिकल साइंस से हम 11th-12th में भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इस फील्ड में आने के लिए इंकरेजमेंट प्रॉपर मिल नहीं रहा है लोगों को। एक्चुअली में प्रॉब्लम मेरे ख्याल से जो मुझे लगती है कि पॉलिटिक्स में एजुकेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हमें शुरू से ग्रास रूट लेवल से, जो आज भी अगर हम एज अ किसी लीडर को हम चाहें तो हम चाहेंगे कि हमारा लीडर एजुकेटेड हो, जिसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो। हम ऐसे और लीडर का चुनाव एजुकेशन का चाहेंगे। मतलब बीए, बीएससी, एमए, एमएससी नहीं है। एजुकेशन का मतलब है नॉलेज। आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, तो एक ग्रेजुएट के पास जो नॉलेज होता है, वो नॉलेज है क्या हमारे पास? हम अच्छा बुरा अपना और देश का समझते हैं क्या? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सपना, नई पीढ़ी नए इनोवेशंस लेकर के आती है, नई नॉलेज के साथ आती है। और मैं नहीं कहती सर, इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रही हूँ कि जो हमारे देश के नेता हैं वो देश को अच्छे से संभाल नहीं रहे, बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं सर। लेकिन अगर युवाओं की इस फील्ड में एंट्री होती है, अगर युवाओं को इसमें रिजर्वेशन मिलता है, तो हम कुछ और इनोवेट कर सकते हैं, जिनकी अभी कमी है कई क्षेत्रों में। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं कहता हूँ अगर ये 6 चेहरे मध्य प्रदेश की विधानसभा में हों, देश की संसद में हों, और इसी तरह मल्टीप्लाई करते चाहिए अलग अलग राज्यों के ऐसे ही युवा चेहरों को। इनमें कोई इंजीनियर है, कोई मास कॉम का स्टूडेंट है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। तो हमारी विधानसभाएं और हमारी लोकसभा, हमारी संसद, उसका स्वरूप और निखर जाएगा। अब सपना की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे राजनेता योग्य हैं, कॉम्पिटेंट हैं, चीज़ें हमेशा हर जगह बेहतर करने की गुंजाइश रहती है, वहाँ भी गुंजाइश अधिक है। लेकिन ये जो पढ़े लिखे लोगों का हुजूम है, और बल्कि मैं तो ये भी सोचता हूँ विभूति कि हर चीज़ के लिए सेगमेंटेशन होना चाहिए राजनीति में। इतने प्रतिशत किसान, इतने प्रतिशत वकील, इतने प्रतिशत चिकित्सक भी, इतने प्रतिशत वैज्ञानिक भी, इतने प्रतिशत युवा भी, इतने प्रतिशत मिडिल एज्ड भी, और इतने प्रतिशत ओल्ड एज भी, जिससे एक आइडियल कॉम्बिनेशन हो। क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं सोचा जाना चाहिए इस तरफ? बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं, हर इंसान को मौका मिलना चाहिए। सबका मन होता है, आज मेरा है, आपका भी शायद होता ही होगा राजनीति में जाने का सर। अब मैं कैसे कह दूं? तो सबको एक एक बार मौका देना बहुत ज़रूरी है। कोई अच्छा करता है, कोई बहुत अच्छा करता है, तो मौका देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों। जी, मौका मिलना बहुत ज़रूरी है। आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे आदित्य? सर, अभी जो आपने बात कही कि इस चीज़ में सेगमेंटेशन होना चाहिए, वो मैंने सुनी आपकी बात, और उस चीज़ को मैं कहूँगा कि मैं उस चीज़ से बिल्कुल अग्री करता हूँ। क्योंकि अगर ये चीज़ होगी कि कुछ एक रेशो में किसान होंगे, उसमें वकील होंगे, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे, तो डिसीजन मेकिंग में भी ऑफ कोर्स वहाँ पे आसानी होगी। जब हर अलग अलग
फील्ड के इंसान की राय ली जाएगी, उसके बाद जो डिसीज़न होगा पॉलिटिकल डिसीज़न वो बेस्ट होगा। तो सर मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि वहाँ पर भी सेगमेंटेशन होना चाहिए, उस चीज़ का रिजर्वेशन होना चाहिए कि इतने वकील हमारे कैबिनेट में होंगे, इतने किसान होंगे, इससे आने वाले जो बिल होंगे उसमें भी हमें अलग अलग विचारधाराएं मिलेगी और अलग अलग विचारधाराओं का हमें एक नतीजा और मिलेगा। राजनेताओं को भी ऑप्शन मिलेगा। प्रगति, आप क्या कहेंगी कि अगर उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय देना है तो उनके पास एक चिकित्सक है, अगर उनको इंजीनियरिंग से जुड़ा डिपार्टमेंट चाहे वो पीएचई हो या पीडब्ल्यूडी हो वो देना है तो उनके पास बहुत स्मार्ट इंजीनियर्स होने चाहिए, कोई साइंटिस्ट होना चाहिए जो विज्ञान को संभाले, कोई खिलाड़ी भी होना चाहिए जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को संभाले। जितने ये ऑप्शंस आएंगे उतना और ज़्यादा बेहतर होगा। जी सर, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ। साथ ही मुझे लगता है अभी युवाओं की बात चल रही थी कि युवाओं में बहुत उत्साह होता है, वो अगर किसी चीज़ को करते हैं बहुत डेडिकेशन के साथ करते हैं। तो इसी से मुझे याद आया कि स्कूल में जब हम असेंबली होती है या कोई भी फंक्शन होता है तो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं जो संभालते हैं। मैं भी कैबिनेट मेंबर रही हूँ, मैं वाइस हेड गर्ल थी, तो मुझे ये चीज़ एक्सपीरियंस है, ध्यान है कि हाँ हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो हम सोचते हैं हम खुद को परफेक्ट रखेंगे तभी लोग हमसे देखकर सही करेंगे। तो जब 10th-12th क्लास के बच्चे एक पूरी असेंबली फंक्शन सब खुद विदाउट टीचर्स की हेल्प से संभाल सकते हैं तो धीरे धीरे सीख के वो और ज़्यादा भी कर सकते हैं, और यूथ को भी अगर मौका मिलेगा तो वो और भी अच्छा कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। यशिका, आपको क्या लगता है और यूथ का पार्टिसिपेशन राजनीति में बढ़े, इसके लिए जो हमें हर्डल्स दिखते हैं जिन पर हम बात कर चुके हैं, एक तो है फाइनेंशियल, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को लगता है कि क्या है वो होगा क्या, ये कब तक 10 साल 15 साल कब तक ये काम करेगा, पैसे मिलने नहीं हैं। तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो अपना कोई फंड्स बनाएं, कुछ गवर्नमेंट भी मदद करे कि जिससे वो कुछ स्टाइफंड दे सकें, जिससे बच्चों, अगर कोई बहुत ही लोअर स्ट्रेटा से आया है पॉलिटिक्स में, यूथ विलिंगली आया कि मुझे राजनीति करनी है, तो उसके सामने उसके घर में 4 पैसे जाएं, ऐसी व्यवस्था तो हो। सर जैसे स्कूल या कॉलेजेस स्कॉलरशिप्स देती हैं तो उस टाइप का कुछ इनोवेशन होना चाहिए, या फिर जो बच्चा है वो बहुत क्रिएटिव है और वो अच्छे से संभाल पा रहे चीज़ों को, उसके एग्जामिनेशंस ले सकते हैं। लाइक उनको सिचुएशन दी जा सकती है कि अच्छा आप इस सिचुएशन में आप कैसे काम करेंगे, क्या चीज़ें होंगी, तो उस हिसाब से फिर उन लोगों को स्कॉलरशिप्स या स्टाइपेंड्स देनी चाहिए गवर्नमेंट को, या फिर बिल्कुल। और ये उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो डेडिकेटेड हैं, बिल्कुल एकदम, जिन्होंने तय कर रखा है कि वो इसी उद्देश्य, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ेंगे और राजनीति में अपने को स्थापित करने के लिए पूरी ताकत से बढ़ेंगे। यश, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा कहना ये है कि राजनीति में युवाओं का एक काफ़ी ज़्यादा योगदान फ़िलहाल तो आ रहा है। अभी भी ऐसा नहीं है कि युवा राजनीति में नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में युवा बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं और ये पार्टिसिपेशन समय के साथ और बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी हमारा युवा एजुकेट हो रहा है, जिस हिसाब से हमारे युवा अभी सजग हो रहे हैं, अपनी दिक्कतों के बारे में खुद को उनको पता चल रहा है कि हमारे क्या मुद्दे हैं, हमें क्या दिक्कत है, तो वो उस हिसाब से अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ा भी रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ से ऐड हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, और जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं, तो ये एक भावना आपके अंदर से होनी चाहिए, तो इसमें आप आगे जाएंगे। और बेसिकली आपको इसमें रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए आपको जो बाकी की चीज़ें हैं, जो आपको लोगों के लिए कुछ करने की एक आपकी वो होनी चाहिए कि लोगों के लिए कुछ करना है, इंस्टिंक्ट, डिटर्मिनेशन होना चाहिए लोगों के लिए, और आप क्या बोलना चाहते हैं, कब आप अपनी बात को कैसे कन्वे कर सकते हैं, ये सब एक लीडरशिप की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने लीडरशिप इंपॉर्टेंट की बात क्वालिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि राजनीति में तो कोई भी आ जाए, मगर एक लीडर जिसकी बात इतनी ज़्यादा जनता सुन ले और माने, वो बहुत। आपकी बात पर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि क्या आप सब सहमत हैं इस बात से कि जैसे सेना में एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट होता है जो बड़ा टफ होता है, और जिससे वो आपकी मानसिकता के बारे में सब जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि युद्ध एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ आपको किसी को मारना भी पड़ता है और आप खुद भी शहीद होने के दरवाजे पर कभी भी खड़े हो सकते हैं। तो जहाँ किसी को मारना है और खुद की मृत्यु या शहीद होने का संकट या चुनौती है, इन परिस्थितियों में आपका एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी किया जाता है।
कि आप शत्रु सेना के हाथ में पड़ गए तो आप कितने टफ नट हैं। क्या राजनीति में भी आप ये ऐसे किसी परीक्षण की बात आप करते हैं कि जहां हमारा मन पढ़ने की कोशिश हो कि ठीक है, हम दाल रोटी की ज़रूरत सबको है, लेकिन जन सेवा का जज्बा कितना मजबूत है, आप क्या कहेंगी विभूति? सर मैंने जहाँ तक ये चीज़ नोटिस करी है कि पॉलिटिक्स में अगर कोई इंसान है तो उसको कुछ लोग मतलब 55% लोग गलत नज़रिए से भी देखते हैं कि पॉलिटिक्स में है तो कमाने के लिए, या कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ नाम है, कुछ नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूँगी मेरे जैसे यूथ अगर आगे आएंगे तो हम शायद वो काम अच्छे से करेंगे और हमको कमाने के लिए नहीं पड़ेगी, हमको कुछ अच्छा करने की होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं जो चीज़ हमने जो अपब्रिंगिंग देखी है हम उसके हिसाब से वो चीज़ें करेंगे और हम चाहेंगे कि उस चीज़ को आगे बढ़ाए। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम यूथ हमेशा ही अच्छे होंगे, हमको भी ज़रूरत होगी हमारे प्रीवियस लोगों की, बिल्कुल उनकी सही कहा बातों आपने। की। तो और हम आपकी उनका बात support- से मैं तो ख्यालों में चला गया और मैं देखने लगा कि संसद में एक हमारे युवा साथी ये बात कह रहे हैं कि मैं माननीय विपक्ष के साथी को ये बताना चाहूँगा कि मैं करीब 40 करोड़ सालाना के पैकेज में गूगल में काम कर रहा था अमेरिका में और मेरी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन लोगों की सेवा के इरादे से आज मैं अपने माननीय मित्र के सामने खड़ा हूँ और वो सवाल उठा रहे हैं जो उनका अधिकार है। काश वो दिन हम देखें और मुझे लगता है हम ज़रूर देखेंगे। बहुत अच्छा लगा आप सबसे। कोई किसी के मन में कुछ हो तो क्विक 15 सेकंड में अपनी बात कहने की कोशिश करें, अगर किसी के मन में कोई बात हो। जी सर अभी कुछ 2-3 टॉपिक्स पे डिस्कशन हुए हैं। जल्दी, आपने quick। मनोवैज्ञानिक टेस्ट की बात कही तो बिल्कुल सर मैं उस चीज़ को देखता हूँ कि जैसे सेना में हम सैनिक लोगों को वहीं पे डिसीजन लेना पड़ता है कि उन्हें क्या करना है, वैसे ही एक पॉलिटिशियन को भी वहाँ पे डिसीजन लेना ही पड़ता है। उसमें वो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो उसमें डिसीजन मेकिंग पावर हो और वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पॉलिटिक्स में ना हो, देश की सेवा के लिए हो। वैसे यहाँ पे बात हुई कि युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, तो ऐसा नहीं है जो पहले से पॉलिटिक्स में है, जो एजेड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, वो किसी तरीके से कम उनका प्रदर्शन है, उन्हें तो पॉलिटिक्स में रहना ही चाहिए। उन्हें युवाओं को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए, अपनी गाइडेंस देनी चाहिए बस। बिल्कुल आपने ठीक कहा और भारतीय सनातन परंपरा इसका बड़ा आइडियल एग्जाम्पल है और इसीलिए हम कहते हैं कि 5000 साल के बाद आज भी हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति अपने काफ़ी हद तक उसी स्वरूप के साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया।